Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a circular insulated copper wire loop is twisted to form two loops of area A and 2A as shown in the figure. At the point of crossing, the wire remains electrically insulated from each other. The entire loop lies in the plane of the paper. A uniform magnetic field B points into the plane of the paper at time t is equal to 0. A loop starts rotating about the common diameter as axis with its constant angular velocity omega in the magnetic field. Then which of the following options is and are correct? कौन से ऑप्शंस के यहाँ पर करेक्ट है ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट आपको ईएमएफ इंड्यूस बताना है। यहाँ पर क्या बताना है? ईएमएफ इंड्यूस यहाँ पर आपको बताना है। ओके, तो ईएमएफ इंड्यूस क्या हो जाएगा बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों देखिए इस पर हम आते हैं। तो देखिए बच्चों, ये आपका जो लूप है, ठीक है, ये किस पर लाई कर रही है? इट इज लाइंग इन द प्लेन। ठीक है, ये आपका जो स्क्रीन का प्लेन है इस पर लाई कर रही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपके पास इस तरीके से ज्योमेट्री है। ये आपकी एक सर्कुलर लूप है इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरीके से सर्कुलर लूप है। एक का एरिया एक इक्वल है और एक का एरिया टू एक इक्वल है। ठीक है, ये यहाँ पर कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, इंसुलेटेड है। ये देखिए ऊपर से थोड़ा सा ऐसे उठा हुआ है, तो हम बता सकते हैं कि ये क्या आपका कनेक्टेड तो नहीं है, दिस इज इंसुलेटेड। ये क्या आपका इंसुलेटेड है। ठीक है, इस तरीके से आपका रीजन है। ऊपर वाले रीजन का एरिया ए है, नीचे वाले रीजन का एरिया कितना है? टू ए के इक्वल है। और मैग्नेटिक फील्ड देखिए इनटू द स्क्रीन ऑफ द प्लेन। ठीक है, ये क्या आपका इनटू द स्क्रीन है। ठीक है, इनटू द प्लेन ऑफ दिस पेपर या फिर इनटू द प्लेन ऑफ दिस स्क्रीन बोल सकते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आपका अंदर की तरफ आ रहा है। ऑलराइट बच्चों, देखिए ये पूरा सिस्टम क्या कर रहा है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। और बच्चों आपको देखिए यहाँ पर फ्लक्स बताना, फ्लक्स कितना होगा। देखिए बच्चों, फ्लक्स देखिए कितना होता है। पहले आप फ्लक्स देखिए, फ्लक्स होता है आपका बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के इक्वल। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मान लीजिए आपका बी है। ठीक है, एरिया वेक्टर यहाँ पर ए मान लेते हैं। ठीक है, और एंगल मान लेते हैं यहाँ पर। देखिए किसी स्टैंड पर मान लीजिए आपकी ये रोटेट करती है। मान लीजिए जैसे एक लूप है कोई, ये क्या कर रही है? मान लीजिए रोटेट कर रही है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए आपका इस डायरेक्शन में है। ठीक है, मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, और एरिया वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में है। तो ये कितना हो जाएगा? दिस एंगल इज थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, फ्लक्स कितना होगा? बी ए कॉस थीटा के इक्वल। और अगर ये आपकी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, तो मैं यहाँ से थीटा को क्या लिख सकता हूँ? ओमेगा टी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो वही सेम चीज मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ इस पूरे लूप के लिए। ठीक है, बी डॉट ए को मैं क्या लिखूंगा? बी ए कॉस थीटा। ठीक है, और थीटा किसके इक्वल होगा यहाँ पर? आपका ओमेगा टी के इक्वल। ठीक है, किसी टाइम टी पर बताना है, तो ये मेरा आपका फ्लक्स हो जाएगा। ठीक है, और ईएमएफ इंड्यूस को क्या लिखेंगे? फिर आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि माइनस डी फाई बाई डी टी। और इसको अगर हम पुट करें तो हो जाएगा माइनस बी ए ओमेगा। कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कितना होता है आपका? माइनस साइन ओमेगा टी, और एक ओमेगा का फैक्टर अलग आएगा, तो ये ओमेगा का फैक्टर आ गया। एक माइनस साइन आपका ईएमएफ इंड्यूस के कारण आया है, और एक माइनस साइन कॉस का डिफरेंशिएशन करने से आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और साइन ओमेगा टी यहाँ पर आपका ऐसे बच जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका? बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये क्या हो गया आपका? इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए वरी नहीं करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे? फैराडेज लॉ का हम यहाँ पर क्या, डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए सॉरी लेंज लॉ का यूज कर लेंगे। ठीक है, फैराडे लॉ आपको मैग्नीट्यूड बताता है, और डायरेक्शन के लिए हम लेंज लॉ का यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया किसका? ईएमएफ इंड्यूस का आपको यहाँ पर से मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। अब बच्चों देखिए, जब आपकी ऊपर वाली कॉइल क्या करेगी? रोटेट करेगी। मान लीजिए ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, जो आपको यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी दे रखा है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये अगर रोटेट करेगी, ठीक है, इनिशियली तो इस प्लेन में लाई कर रही थी, तो इनिशियली इसका मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम था। अब जैसे ही ये रोटेट करेगी, तो कम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करेंगे? इसको क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो इसमें मैं बता सकता हूँ यहाँ पर क्या होगा आपका, इसमें क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? डिक्रीज होगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा, तो उसके कारण आपकी करंट इंड्यूस होगी। मान लिया मैंने, करंट इंड्यूस की डायरेक्शन ऊपर वाले लूप में ऐसे आ रही है। ऊपर वाले लूप में ऐसे आएगी। ऊपर वाले लूप में कैसे आ रही है? देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रही है। तो जो नीचे वाली लूप है उसमें क्या आएगी? आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इससे आपको ये चीज पता चली, क्योंकि देखिए ये डिस्कनेक्टेड है, तो ये करंट आपकी यहाँ पर ऐसे आएगी, यहाँ पर ऐसे आएगी, यहाँ पर ऐसे आएगी। तो ऊपर वाले लूप में बता सकता हूँ मैं, करंट आपकी देखिए इंड्यूस जो करंट आ रही है, किस डायरेक्शन में आ रही है आपकी? ऊपर वाली में आपकी एंटी क्लॉकवाइज आ रही है, और नीचे वाली में क्लॉकवाइज आ रही है। ठीक है, तो जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा दोनों के कारण, वो क्या आएगा? अपोजिट आ रहा है एक दूसरे से। क्या आ रहा है आपका? एक दूसरे से अपोजिट आ रहा है। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे आपका? ये एक दूसरे को क्या करेंगे यहाँ पर आपका? अपोज कर रही है। तो जो यहाँ पर ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है दोनों में, करंट की डायरेक्शन क्या आ रही है? दोनों में अपोजिट आ रही है। तो इसके कारण मैं बोल सकता हूँ जो ईएमएफ इंड्यूस होगा या फिर ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, वो क्या करेगा? एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर से इतना हम यहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं। और देखिए ज्यादा ईएमएफ किसमें इंड्यूस होगा, ये भी अगर हम बात करें। ठीक है,
तो देखिए एरिया किसका जिसका ज्यादा होगा, ठीक है। एरिया देखिए नीचे वाले का 2a है, ऊपर वाले का कितना है आपका 1 इक्वल आ रहा है, ठीक है। क्योंकि जो आपका फ्लक्स होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और ईएमएफ इंड्यूस किसके प्रोपोर्शनल है, फ्लक्स के, ठीक है। तो ऐसे उसको हम एनालाइज कर सकते हैं। अब बच्चों देखिए ऑप्शन वाइज हम यहाँ पर चलते हैं। तो ए ऑप्शन पे देखिए क्या बोल रखा है, द ईएमएफ इंड्यूस इन द लूप इज प्रोपोर्शनल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू लूप्स। क्या होगा, सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू लूप्स के इक्वल होगा, ठीक है। तो बच्चों देखिए ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए ईएमएफ इंड्यूस दोनों में क्या है आपका अपोज कर रहा है एक दूसरे का, ठीक है। अगर मुझसे कोई पूछे कि नेट ईएमएफ इंड्यूस कितना है, ठीक है, तो देखिए मैं ऊपर जो नीचे वाला है उसमें आपके ईएमएफ इंड्यूस को मैं यहाँ पर क्या लूंगा, इसको ग्रेटर लूंगा, तो इसको मैं यहाँ पर पॉजिटिव कंसिडर कर रहा हूँ। तो देखिए इस फॉर्मूले में आप रख लीजिए मैग्नेटिक फील्ड बी, वो तो कांस्टेंट है दोनों के लिए। नीचे वाले का एरिया कितना आपका 2a के इक्वल है। एंगुलर वेलोसिटी दोनों की सेम है, ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं तो ये ओमेगा हो जाएगा, और साइन ओमेगा टी भी क्या रहेगा, दोनों के लिए आपका सेम रहेगा, ठीक है। ये आपका मैंने प्लस लिया है। ऊपर वाले में क्या होगा, नेगेटिव मानना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे का ईएमएफ इंड्यूस क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। तो माइनस बी, उसका एरिया ए है, ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो ये आपका नेट ईएमएफ इंड्यूस आना चाहिए, ठीक है। तो हमसे यहाँ पर बोल रखा है ईएमएफ इंड्यूस इन द लूप इज प्रोपोर्शनल टू द सम ऑफ एरिया। तो ये तो रॉन्ग है, सम ऑफ एरिया के प्रोपोर्शनली, सम ऑफ एरिया के होता तो 3 के इक्वल आता, लेकिन यहाँ पर आपका ए उसके इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ए स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। अब बी पर लिखा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज मैक्सिमम व्हेन द प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, ऑलराइट। तो देखिए बच्चों ईएमएफ इंड्यूस मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी इसकी, बी कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट। साइन ओमेगा टी मैक्सिमम वैल्यू कितनी लेता है, +1 के इक्वल लेता है, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी इसकी, बी ए ओमेगा के इक्वल होगी, ठीक है। और अगर मैं बोल रहा हूँ कि साइन ओमेगा टी 1 है, इसका मतलब क्या आपका साइन ओमेगा टी मतलब 1 है, इसका मतलब थीटा डिग्री, थीटा कितना होगा यहाँ से आपका 90 डिग्री के इक्वल होगा। थीटा 90 डिग्री के इक्वल कब होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा आपका 90 डिग्री के इक्वल हो, ठीक है। वो कब होगा, देखिए बच्चों एरिया वेक्टर ऑलवेज लूप के परपेंडिकुलर होता है। मैग्नेटिक फील्ड देखिए किस डायरेक्शन में है, इनटू द लूप है, इनटू द लूप यानी कि मैग्नेटिक फील्ड आपकी स्क्रीन के प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पर से जो आपका एरिया होना चाहिए, देखिए ये इस तरीके से कुछ लाई करना चाहिए, यानी कि स्क्रीन के परपेंडिकुलर, क्योंकि एरिया वेक्टर तब आपका ऐसे रहेगा और मैग्नेटिक फील्ड तो आपका अंदर की तरफ है। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगे, एक दूसरे के यहाँ पर से परपेंडिकुलर हो जाएंगे इस सिचुएशन में, ठीक है। तो इस सिचुएशन में बोल सकता हूँ जो आपका ईएमएफ इंड्यूस का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, आपका मैक्सिमम होगा। तो ये कब पॉसिबल हो रहा है, जब जो आपका लूप है, लूप का जो क्या है नॉर्मल वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर वो क्या हो, परपेंडिकुलर हो किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। तो यहाँ पर क्या लिखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम व्हेन द प्लेन ऑफ द लूप, लूप का जो प्लेन है देखिए इस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। प्लेन के क्या है आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो बच्चों बी ऑप्शन तो अपने आप से बिल्कुल ट्रू है। सी पर लिखा है द नेट इंड्यूस ईएमएफ ड्यू टू बोथ द लूप्स इज प्रोपोर्शनल टू कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो नेट इंड्यूस ईएमएफ तो देखिए साइन ओमेगा टी के प्रोपोर्शनल आ रहा है, ना कि कॉस। तो सी स्टेटमेंट भी यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा। डी पर लिखा है द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम नेट ईएमएफ इंड्यूस ड्यू टू बोथ द लूप्स इज इक्वल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस इन द स्मॉलर लूप अलोन, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। तो देखिए ये किसके इक्वल आ रहा है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी के इक्वल। तो यही तो मैग्नीट्यूड आया है किसका, मैग्नीट्यूड बोला है। अगर उसने बोला होता है कि इज इक्वल टू द ईएमएफ तब ये रॉन्ग हो जाता, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड बोल रखा है तभी ट्रू हो जाएगा, ठीक है। स्मॉलर लूप में आपका कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ था, माइनस बी ए साइन ओमेगा टी, और जो नेट आ रहा है वो कितना आ रहा है, बी ए साइन ओमेगा टी, बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड की बात करी तो इसलिए डी स्टेटमेंट भी यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। तो बच्चों बी एंड डी टू स्टेटमेंट यहाँ पर क्या होगा, राइट हो जाएंगे। सो वी कैन से दैट ऑप्शन बी एंड डी आर दी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.